Maxwell equations in integral form. सो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए उसकी डिफरेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए, जो होती है डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। फिर इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ पे डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू रो इंटू डी वी, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पता होनी चाहिए, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डी इंटू डी एस, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कर देना है, तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी इंटीग्रेट डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू रो डी वी, ये आपके पास आ गई मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इस इक्वेशन को देख लीजिए, सिंपली आपको पहले से इक्वेशंस लर्न करनी है इंटीग्रल वाली, तो आपकी आसानी से हो जाएंगी। नाउ सेकंड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म में। फिर इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड, तो डेल डॉट बी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड हो गई। अब लगा देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। याद रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगती है, एंड थर्ड एंड फोर्थ पे आपकी लगेगी स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे डेल डॉट बी इंटू डी वी इज इक्वल्स टू बी इंटू डी एस, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। फिर आप कंपेयर कर दीजिए सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस को, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बी टू डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपके पास हो गई मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन इन। फिर इसके बाद मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, तो बताया आपको कि थर्ड और फोर्थ में आपको स्टोक्स थ्योरम लगानी है, बाकी पूरा वही रहेगा। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म लिख लीजिए कि इक्वेशन क्या होती है आपके पास, तो इन डिफरेंशियल फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल टी, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशंस आ गई। फिर इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेट, यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में करेंगे वॉल्यूम की जगह, तो यहाँ पे सरफेस के रेस्पेक्ट में अपन ने इसे इंटीग्रेट कर दिया है, और यहाँ से b इंटू डी एस, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम, ये गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम आप M1 में पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहीं से ये सिंपल टास्क आ रहे हैं। बेसिकली आपको अपनी इक्वेशंस लर्न रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई, फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कंपेयरिंग का। तो आप दोनों इक्वेशंस को सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ आ गई इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन पहले से ही याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे इजीली। फिर इसके बाद ये थर्ड इक्वेशन थी, आप फोर्थ पे चलते हैं। तो यहाँ इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे डेल डॉट एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल डॉट डी अपॉन टी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस के रिस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेट कर देना है, तो डेल डॉट एच इंटू डी एस इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी इंटू डी एस डॉट डी एस, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम को जैसे ही लगाया डेल क्रॉस एच इंटू डी एस इज इक्वल टू एच इंटू डी एस हो गई। फिर इसके बाद फर्दर अपन ने सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है, एंड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एच डॉट डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एल है और यहाँ पे जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ये आपके पास आ गई मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। सो लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।